हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप यानी सोलो लेवलिंग की एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने पिछली सारी 59 एपिसोड्स देखी हुई हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू माइकल कॉर्नर से मिलने के लिए होटल में जाता है, जहाँ पर माइकल कॉर्नर उसे कहता है हमारे पास वाकई में एक ऐसा हंटर है जो कि दूसरों की एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। उसी वक्त वो अपने बंधु से कहता है जल्दी से मिसिस सेलर को लेकर आओ। वो हंटर एक औरत होती है। माइकल जिन्हू को बताता है पूरी दुनिया में यही एक ऐसी हंटर है जो कि दूसरे हंटर्स की छुपी हुई एबिलिटीज को जगा सकती है और उनकी पावर्स को इंक्रीज कर सकती है। उस हंटर का नाम नॉर्मा सेलर होता है। जिन्हू उसकी तरफ देखता है और सेंस करते हुए कहता है वाकई में इसकी मैजिकल एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मा सेलर आकर उसके सामने बैठ जाती है। माइकल नॉर्मा से कहता है अपनी एबिलिटीज को संग जिन्हू के सामने एक्सप्लेन करो। नॉर्मा जिन्हू की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी आंखों के रिएक्शंस देखकर लगता है तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन एक बार जब तुमने इसको एक्सपीरियंस कर लिया तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नॉर्मा आगे बढ़ती है और जिन्हू से कहती है जैसे कि तुम भी ये बात जानते हो कि हर हंटर की एक लिमिट होती है, कोई भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर तुम एक रीअवेकन नहीं हो तो तुम कभी भी एक हायर रैंक तक नहीं पहुंच सकते। यही हंटर्स के लिए बेसिक नॉलेज है जिसे सभी हंटर्स जानते हैं। जिन्हू नॉर्मा से पूछता है क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकती हो। नॉर्मा उसे कहती है हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे स्किल्स ऐसे हैं जिससे मैं किसी की भी एबिलिटीज को जगा सकती हूँ, मैं किसी के भी अंदर की छुपी हुई पावर्स को इंक्रीज कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। माइकल जिन्हू से कहते हैं नॉर्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके पास एक रेयर एबिलिटी है, लेकिन जब ये अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करती है फिर इसे एक लंबे अरसे तक रेस्ट करना पड़ती है, इसलिए हर साल सिर्फ एक ही अवेकनर को ये मौका मिलता है। जिन्हू नॉर्मा से पूछता है तुम्हारे इस तरीके का सक्सेस रेट कितना है। नॉर्मा जिन्हू से कहती है ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार जब मैं अपने 3rd स्टेप को कंप्लीट कर लेती हूँ तो उस हंटर को अपनी बॉडी में 20% तक ज्यादा पावर महसूस होती है। बास केसेस में वो 30% तक भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिन्हू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है 20 to 30%, ये तो काफी ज्यादा है। साथ ही जिन्हू सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इसीलिए डांसो अमेरिका चला गया, अमेरिकन ने उससे भी यही बेनिफिट दिया होगा। आखिर ऐसी ऑफर को कौन रिफ्यूज करना चाहेगा जिसमें आपकी पावर 20 to 30% तक इंक्रीज हो जाए। जिन्हू उनसे कहता है ये तो रेयर एबिलिटी है, अगर सारे हंटर्स को इसके बारे में पता चल जाए तो फिर तो बहुत ही बुरा होगा। माइकल उसे कहती है इसलिए नॉर्मा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम इसे एक रीजनेबल अमाउंट देते हैं और ये हमारे लिए काम करती है, और हर साल सिर्फ हमारे चुने हुए हंटर्स को ही ये मौका मिलता है कि इसकी एबिलिटी से फायदा उठा सके। माइकल जिन्हू से कहती है ये सारी इन्फॉर्मेशन एक गिफ्ट की तरह है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं। जिन्हू कहता है मुझे तो ये गिफ्ट से ज्यादा एक डील लग रही है। माइकल जिन्हू से कहते हैं अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स में आने के लिए राजी हो जाते हो और अमेरिकन हंटर बन जाते हो तो तुम्हें ये एबिलिटी गिफ्ट में मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, तुम अमेरिका में जिस भी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहो उसका नाम बता दो, हम बंदोबस्त कर देंगे। साथ ही नॉर्मा जिन्हू से कहती है जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, पहले तुम्हें थोड़ा सा डेमो देते हैं, चलो फर्स्ट स्टेप हम आज ही कंप्लीट करते हैं। जिन्हू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। नॉर्मा उसे कहती है हमने तुमसे कहा था ये गिफ्ट है और गिफ्ट फ्री में दिया जाता है। माइकल जिन्हू से कहते हैं हाँ बिल्कुल ये गिफ्ट है, क्या तुम इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहोगे। जिन्हू उनसे कहता है क्या वाकई में ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैंने अभी तक अमेरिका जाने का कोई फैसला नहीं किया। नॉर्मा जिन्हू से कहती है अपना हाथ मुझे पकड़ाओ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मेरी आंखों में देखो, ये हमारा 3 में से पहला स्टेप होने वाला है। जबकि माइकल अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं लड़का जाल में फंस चुका है, एक बार इसने नॉर्मा की एबिलिटीज को देख लिया, ये लाजमी तौर पर हमारे साथ जाने के लिए राजी हो जाएगा, हो सकता है ये अभी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले। नॉर्मा कहती है जेजू आइलैंड की रेड बहुत ज्यादा खतरनाक थी। रियोजी कोटो जो कि नेशनल लेवल का हंटर बनने वाला था वो भी उस रेड को कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इस लड़के ने वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला, वो भी एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी के साथ जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। पता नहीं इसकी पावर की लिमिट क्या है, चलो इसकी बॉडी के अंदर झांक कर देखते हैं इसकी लिमिट क्या है। नॉर्मा अपनी एबिलिटीज को यूज करती हुई जिन्हू की बॉडी के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ डार्कनेस होती है। नॉर्मा अपने इर्द गिर्द देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अंधेरे के। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर जिन्हू होता है और जिन्हू भी नॉर्मा को देख रहा होता है। ये देखकर नॉर्मा चिल्लाना शुरू कर देती है और जल्दी से जिन्हू की बॉडी से बाहर निकल आती है। वहीं पर उनके गार्ड जो कि नॉर्मा को चिल्लाते हुए देखकर जल्दी से जिन्हू के सर पे अपनी गन तान लेते हैं और कहते हैं तुमने इसके साथ क्या किया, आखिर वो चिल्ला क्यों रही है। माइकल चिल्लाकर गार्ड से कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, क्या तुम्हें पता भी है तुम किस पर गन तान रहे हो। वो गार्ड परेशान होते हैं और माइकल से कहते हैं लेकिन मिसिस सेलर का क्या करें। माइकल उसे कहते हैं अगर तुम मिसिस सेलर को लेकर परेशान हो तो जाकर उसकी केयर करो, इसके ऊपर बंदूक मत तानो। साथ ही माइकल जिन्हू से माफी मांगते हैं और कहते हैं हमारे एजेंट्स को माफ कर दें, ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जिन्हू वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और मिसिस नॉर्मा से कहता है क्या आप ठीक है। माइकल आगे बढ़ते हैं और अपने एजेंट से कहते हैं अगर तुम्हारे एजेंट से इस तरह की हरकत
थॉमस आंद्रे के सामने की होती तो हम सब लोग इस वक्त मारे जा चुके होते। हमेशा मेरी इस बात को याद रखना, दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर माइकल आगे बढ़ता है और मिसेस सेलनर से कहता है, आपको तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या हुआ? आप इतने ज्यादा घबरा क्यों गई हैं? माइकल जिन्हू से कहते हैं, मिसेस सेलनर ठीक नहीं है, इसलिए तुम अभी के लिए चले जाओ, क्या हम तुमसे बाद में राब्ता कर सकते हैं? जिन्हू से कहता है, ठीक है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। साथ ही वो एडम से कहते हैं, जिन्हू को इसके घर तक छोड़ाओ। जिन्हू के वहाँ से जाने के बाद माइकल सेलनर नॉर्मा से पूछते हैं, क्या हुआ? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना ज्यादा घबरा गई हो? मिसेस सेलनर चिल्लाते हुए कहती हैं, वो एक किंग है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। माइकल उसे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या वो एक नेशनल लेवल के हंटर के बराबर है? नॉर्मा सेलनर उसे कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ महसूस नहीं किया। वो वाकई में एक किंग है, लेकिन बाकी सबसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो वो भी मेरी तरफ देख रहा था। उसकी बॉडी के अंदर जो भी था वो एक शैडो था। वहाँ पर सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। और अगर सच में कहूँ तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं, इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है। चेयरमैन गानी उदास होकर बैठी होती है और कह रही होती है, हमने जेजू आइलैंड की रेड के दौरान अपने एक हंटर बियांगू को खो दिया, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अब आगे हमारी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जिन्हों के बारे में बहुत सारे हंटर्स को पता चल चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी तो सैक्रिफाइसेस की शुरुआत हुई है, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। उसी वक्त चेयरमैन को कॉल आती है। चेयरमैन को बताया जाता है कि सड़क के दरमियान में एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है। चेयरमैन कहते हैं, अगर वो वाकई में बी रैंक का गेट है तो हम अपनी एवरेज स्क्वाड को नहीं भेज सकते। चेयरमैन उसे कहते हैं, मैं किसी बड़े गेट से राब्ता करता हूँ और किसी टीम को वहाँ पर भेजता हूँ। लेकिन साथ ही चेयरमैन कहते हैं, तुमने जो लोकेशन बताई है वो तो जिन्हू के गिल्ड के बहुत ज्यादा करीब है, जबकि जिन्हू अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा होता है और वो भी उसी ट्रैफिक में फंसा होता है जिस सड़क के ऊपर डंजन ओपन हुई है। जिन्हू खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, आखिर नॉर्मा ने मेरी बॉडी के अंदर देखा क्या उसने सिस्टम की झलक देखी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डर गई? आखिर उसने मेरी बॉडी में ऐसा देखा क्या जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा डर गई? वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे दोबारा मिलेगी। साथ ही जिन्हू ट्रैफिक की तरफ देखता है और कहता है, आखिर आज ट्रैफिक के साथ क्या मसला है? काफी देर से मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ। उसी वक्त जिन्हू को चेयरमैन की कॉल आती है। जिन्हू कॉल अटेंड करता है और चेयरमैन से कहता है, अब ऐसा क्या हो गया कि चेयरमैन को खुद मुझे कॉल करनी पड़ रही है? चेयरमैन जिन्हू को बताते हैं कि रोड के सेंटर में गेट ओपन हुआ है। जिन्हू कहता है, शायद इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। चेयरमैन उसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस गेट को संभालो। जिन्हू उनसे कहता है, लेकिन मेरे पास कोई परमिशन नहीं है। चेयरमैन जिन्हू से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इन गेट्स को क्लियर करने के लिए परमिशन कौन देता है? जिन्हू उन्हें कहता है, हंटर एसोसिएशन वाले। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं, और मैं कौन हूँ? मैं इस एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, तुम जाओ। नेक्स्ट सीन उस बी रैंक की डंजन के गेट का होता है। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले और कैमरामैन पहले से पहुंच चुके होते हैं और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त जिन्हू वहाँ पर आता है। एसोसिएशन की तरफ से एक लड़का वहाँ पर खड़ा होता है और जिन्हू से कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? बिना परमिशन के तुम इस गेट के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन साथ ही वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो जिन्हू को पहचानता है। वहीं पर ट्रैफिक में फंसे हुए लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एस रैंक का संग जिन्हू है, लगता है जो इस गेट को क्लियर करने के लिए आया है। एसोसिएशन वाला लड़का जिन्हू से कहता है, चाहे तुम एक एस रैंक के हंटर क्यों ना हो, पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी, बिना परमिशन के तुम अंदर नहीं जा सकते। जिन्हू जल्दी से कॉल मिलाता है और कहता है, जरा इसको सुनो। चेयरमैन उसे कहते हैं, जरा उस लड़के को फोन दो। लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये कौन है? जिन्हू कहता है, ये कैसा बंदा है जिसकी परमिशन तुम्हें चाहिए होती है? वो लड़का जल्दी से कॉल सुनता है और चेयरमैन की बात मानकर जिन्हू से कहता है, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। जैसे ही जिन्हू गेट से अंदर दाखिल होता है, वो लड़का गुस्से में होता है और कहता है, काश इसका पाँव स्लिप हो जाए जिसकी वजह से इसके पाँव में मोच आ जाए। लेकिन जिन्हू जैसे ही गेट के अंदर दाखिल होता है, वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि गेट का कलर चेंज हो जाता है, वो एक रेड गेट बन जाता है। और रेड गेट के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है कि रेड गेट के अंदर अगर एक बार चले गए तो गेट क्लोज हो जाता है। जब तक बॉस को नहीं हराते दोबारा गेट अपीयर नहीं होता। वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? मैंने उसके लिए बुरा सोचा था और उसके साथ बुरा हो गया। जिन्हू गेट के अंदर चला जाता है और कहता है, मैं फिर से एक बार रेड गेट के अंदर आ गया। जिन्हू कहता है, डंजन का गेट गायब हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे पूरे एरिया को क्लियर करना पड़ेगा। उसी वक्त जिन्हू को अपने मॉम की बात याद आती है। उसकी मॉम को पता चल जाता है कि जिन्हू हंटर्स का काम कर रहा है। जिन्हू की मॉम उसे कहती है, अब हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? तुम्हें रीवेकनिंग मिली है और तुम एक एस रैंक के हीरो हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तुम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो, बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह, जैसे तुम्हारे फादर किया करते थे। एक हंटर बनने से पहले तुम्हारे फादर एक फायर फाइटर थे। एक बार मैंने उन्हें लोगों की जान बचाते हुए देखा था, मुझे उसी वक्त उनसे प्यार हो गया और फिर हमने शादी कर ली। और क्योंकि तुम उनके बेटे हो, तुम भी बिल्कुल उन जैसे हो।
बस कुछ ज्यादा करने की कोशिश मत करना। जिन्हू मुस्कुराता और कहता है चलो शुक्र है मॉम को मेरे हंटर होने से मसला नहीं है। वहीं पर जिन्हू सामने देखता है तो सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। जिन्हू कहता है ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इस रेड गेट को सिर्फ एक दिन में क्लियर कर सकता हूँ। और वो अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और शैडो सोल्जर्स और उनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पर एक बैकग्राउंड में स्टोरी भी चल रही होती है और वो कह रहे होते हैं एक हंटर हंट करने के लिए पैदा होता है। एक हंटर का दुश्मन सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं होते, एक हंटर को अपना ख्याल भी रखना पड़ता है कहीं एक शिकार करने वाला हंटर किसी दूसरे का शिकार न बन जाए। एक हंटर और एक मॉन्स्टर के दरमियान उनकी पोजीशंस किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं, इसलिए एक हंटर को हमेशा अलर्ट पे रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हजारों की तादाद में शिकारी और शिकार हैं और ये हंटिंग कभी खत्म नहीं होगी और ना ही इन हंटर्स में से कोई इस हंटिंग को खत्म करना चाहता है। नेक्स्ट सीजन में हंटर्स का शिकार करेंगे और एक मॉन्स्टर आ रहा है जो कि हंटर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। और सीजन 1 के लास्ट पे उन 5 हंटर्स की शक्लें दिखाते हैं जो कि नेक्स्ट सीजन में आने वाले हैं, जो कि नेशनल लेवल के हंटर्स हैं या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल। इनमें से 2 को तो हम जानते हैं, एक का नाम थॉमस आंद्रे है जबकि दूसरा वो चाइना का हंटर है जिसे हमने शिप पर देखा था। और यहीं पर बहुत सारी मिस्ट्रीज के साथ लेवल अप के सीजन 1 का एंड हो जाता है। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।